नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और आज का टॉपिक है हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर कोविड-19। काफ़ी लोगों को बीपी को लेके एक मिथ रहता है कि अगर मेरा सर में दर्द है, अगर मेरा सर भारी है, अगर मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा या मुझे बहुत टेंशन हो जाती है तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा, या बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा सिम्टम हेडेक है। लेकिन आज मैं आपका ये मिथ दूर कर देता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि मेडिकली हाई बीपी का कोई सिम्टम नहीं होता। और हाई बीपी का जब भी कोई सिम्टम आपको आएगा, जैसे आपने कहा कि मेरे को हेडेक है, अगर आपको हेडेक वाला सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया है। तो ऑर्गन आपकी कौन कौन सी हैं जो बीपी की वजह से डैमेज हो सकती हैं? आपकी टारगेट ऑर्गन्स आपकी ब्रेन है, अच्छा आपके फेफड़े हैं, उसके बाद आपका आँख है, आँखों के अंदर धुंधलापन हो सकता है। अगर हार्ट की बात करें तो छाती में दर्द हो सकता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। और हाई बीपी अगर आपको रहे तो आपकी किडनीज़ में अफेक्ट आ सकता है, जिससे आपका पेशाब कम हो सकता है और आपका किडनी फेलियर हो सकता है। और ब्रेन की बात करें तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये अगर आपको मिथ है कि मेरा सर दर्द मुझे हो रहा है हाई बीपी की वजह से, तभी मुझे बीपी का पता लगा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 5 साल पीछे चल रहे हैं। सपोज़ आपको 35 साल की एज में अनयूजुअली डिटेक्ट हो गया कि आपका बीपी ज़्यादा है और आपको ये लगता है कि मुझे आज के दिन ही बीपी हुआ है, तो ये बात गलत है। इसका मतलब आपको ये 30 साल की एज में बीपी हो गया था। अब जो व्यक्ति 20 साल से नीचे के हैं और उनको हाई बीपी की शिकायत है तो उन्हें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। उनको कोई ट्यूमर भी हो सकता है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाके तुरंत डायग्नोसिस कराना चाहिए कि उनको बीपी क्यों है। और अगर 55 वर्ष की उम्र के बाद, 55 की एज के बाद बीपी आपको बढ़ रहा है तो भी आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाके मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा कि हाई बीपी हम किसको कहते हैं, एज फैक्टर 20 साल से लेकर 55 साल के बीच में, और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहली बात, अगर आपका बीपी नॉर्मल केस में ऊपर का बीपी 120 mmHg होता है और नीचे का बीपी 80 होता है, तो अगर 120/80 आपका बीपी है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अब उसकी भी आगे ग्रेडिंग है। सपोज़ अगर आपको प्री हाइपरटेंशन है तो आपका बीपी ऊपर का 130 हो जाएगा और नीचे का 90 हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन हम कहें तो वो 140 हो जाएगा ऊपर का और नीचे का 90 या 100 हो जाएगा। तो आपने दवाइयाँ कब खानी है, सवाल सबसे बड़ा ये आता है। अगर आपका बीपी 140/90 तक है तो आपने दवाई नहीं खानी, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना बीपी ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका बीपी 160/110 यानी ऊपर का 160 नीचे का 110, 160/110 अगर आपका बीपी है, उससे ज़्यादा है, तो आपने 6 महीने वेट करना है और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। और अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उस 6 महीने में, या ऑफेंडिंग फैक्टर को अगर आप पता लग जाता है कि उसकी वजह से आपको बीपी है, तो शायद आप दवाई खाने से बच जाएं। तो आइए हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने क्या करना है। पहली बात, सिगरेट स्मोकिंग। देखिए, सिगरेट स्मोकिंग से हमेशा एक्यूट बीपी बढ़ता है, कभी भी क्रॉनिक बीपी नहीं बढ़ता। तो अगर आप एक सिगरेट दिन में पीते हैं तो एक सिगरेट तुरंत आपका बीपी 6 mmHg बढ़ा देगी। मतलब अगर आपका बीपी 120 है, एक सिगरेट पिया आपने तो 126 आपका बीपी हो जाएगा। लेकिन वो एक्यूटली होगा, अगर आप 6 घंटे के बाद चेक करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो आपने ये देखना है कि कहीं आप हैवी स्मोकर तो नहीं है। अगर आप हैवी स्मोकर हैं तो आपको ग्रेजुअली बीपी की दिक्कत होने लगेगी, आपका एक्यूटली बीपी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आजकल सिगरेट छुड़वाने के बहुत सारे तरीके हैं। 18 सेशन लगते हैं और निकोटिन के पैचेस लगते हैं, काउंसलिंग होती है, सिगरेट छोड़ी जा सकती है और बीपी कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन फैक्टर है अल्कोहल। अगर आप एक हफ्ते में 80 ml तक शराब लेते हैं, वैसे तो वो 80 ml अगर एक हफ्ते में ली है आपने और आपका वज़न अगर ज़्यादा नहीं है तो वो वैसोडाइलेटेशन करती है, मतलब आपकी जो अंदर रक्त वाहिनियाँ हैं उनको फैलाती है, जिसकी वजह से बीपी कम रहता है। तो 80 ml, 18 ml से लेकर 80 ml एक हफ्ते में अगर शराब पी जाती है तो वो बीपी के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप 5 पैग एक घंटे में लगा लेते हैं, 5 पैग का मतलब 150 ml, एक पैग 30 ml, अगर आप 150 ml के पैग 150 ml के 5 पैग अगर आप एक घंटे में लगा लेते हैं, या फिर आप एक दिन में 6 पैग लगा लेते हैं, मतलब 180 ml। 180 ml का मतलब 3 पटियाला पैग, एक पटियाला पैग 60 ml का होता है, और 150 ml का मतलब 2.5 पटियाला पैग। अगर आप 2.5 पटियाला पैग एक घंटे में ले लेते हैं और
3 पटियाला पैक एक दिन में पीते हैं तो आप बिंज एल्कोहलिज्म के शिकार हैं और आपका बीपी एग्रेसिवली बढ़ेगा और वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आपकी दिमाग की नस भी फट सकती है और आपको ब्रेन हैमरेज हो सकती है। तो इसलिए आपको फार्मूला ऑफ 80 ध्यान रखना है। 80 ml से कम शराब पीनी है एक हफ्ते में। वैसे मेडिकली हम कहते हैं कि 18 ml डेली आप शराब अगर लेते हैं तो वैसोडाइलेटेशन रहती है, बट ऐसा तो कोई करता नहीं है। नाउ तीसरा फैक्टर है डायबिटीज़, चौथा फैक्टर है लिपिड प्रोफाइल और पांचवा फैक्टर है वेट लॉस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्ट्रेस लेवल्स। तो इन सब फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें जो बीपी जैसी बीमारियों से, शुगर जैसी बीमारियों से, जो कि ठीक की जा सकती हैं आयुर्वेद के द्वारा भी और एलोपैथ के द्वारा भी, उनसे ग्रस्त हैं, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।